एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा है 1-on-1 हम चलते हुए आ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ट्विन फ्लेम जर्नी में जब हमारे काउंटर पार्ट होते हैं वो हमेशा फिजिकल इंटीमेट होने की डिमांड क्यों करते हैं, वो क्यों हमेशा फिजिकल होने की उनकी नीड रहती है। तो आज हम इसको कवर करेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन है। अगर वीडियो लंबी नहीं हुई तो हम इन्फॉर्मेशन लेंगे, नहीं तो फिर मैं उसके लिए छोटी वीडियो बनाऊंगी अलग से, या फिर लाइव आके वो अफर्मेशन बताऊंगी। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम हमेशा फिजिकल इंटीमेट की बातें क्यों करते हैं, चाहे वो फ़ोन पे हो, चाहे वो वीडियो कॉलिंग पे हो, या फिर वो अगर फिजिकल मिलते हैं तब भी यही चीज़ें उनकी चलती रहती हैं। इतना ज़्यादा अट्रैक्शन क्यों होता है कि डीएफ उसको मना भी, चाहे वो मना भी करे, वो कुछ ना कुछ सिनेरियो ऐसा क्रिएट कर देते हैं जिससे वो सिनेरियो घटित हो ही जाता है। मीन्स कहने का कि वो उस लूप में आ ही जाते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है कि और डीएफ उसको मना भी नहीं कर पाती। ट्विन फ्लेम के मोस्टली यही सवाल रहते हैं, मेरे पास यही क्वेरी आती है कि जब वो मिलने वाले भी होते हैं, मिल रहे भी होते हैं, या उन्होंने मिलने के लिए भी बुलाया होता है, तो मोस्टली क्वेश्चन यही रहते हैं कि मैम वो तो फिजिकल होने की डिमांड कर रहा है, या ऐसी बातें कर रहा है, या ऐसी वीडियो भेज रहा है, या अपने उसके प्राइवेट पार्ट की वीडियो भेज रहा है। हमेशा यही एक ही सवाल उनका हमेशा रहता है, जो डीएफ होती हैं उनका एक ही रहता है ये। तो ये क्यों है, आज हम इसी को कवर करेंगे। तो डीएफ कभी कभी तो परेशान हो जाती हैं और दोनों में लड़ाई भी होती है, काफी ब्लॉक भी कर देती है, ब्लॉक अनब्लॉक चलता रहता है उनका। पर यहाँ डीएम की जीत होती है, अल्टीमेट डीएम जीत जाते हैं, वो उनके साथ फिजिकल हो ही जाते हैं और डीएफ हार जाती है डीएम के आगे। चाहे कुछ भी हो, डीएफ हार ही जाती है। अब ये क्यों होता है, नंबर वाइज चलेंगे। नंबर 1, डीएफ की बचपन की अगर बात की जाए, दोनों की डीएम और डीएफ जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, दोनों की सेम जर्नी होती है और वो भी कहीं ना कहीं ट्रॉमा से गुजर रही होती है, वो भी कहीं ना कहीं ट्रॉमा से गुजर रही होती है। तो अगर डीएफ की बचपन की बात की जाए तो उसके इर्द गिर्द सारे कार्मिक लोग होते हैं, माता पिता से लेके भाई बहन से लेके सब कोई उसके इर्द गिर्द कार्मिक होते हैं। जैसे मैं अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ तो मैं सबसे छोटी थी, मेरी बहनों की शादी हो गई थी और मेरे 2 भाई थे और मम्मी, मतलब फादर मदर। तो माँ तो हमेशा खेत में ही काम के, बाहर के काम, जो गांव में रहते हैं उनको ज़्यादातर काम, जैसे भैंसों का काम हो गया, खेत का काम हो गया, और पहले तो कुएं से पानी लाना होता था, तो पानी वानी ये सब मीन्स ये मदर का काम होता था। तो माँ के काम, वो बेचारी बाहर ही रहती थी। और पिताजी थे हमारे, वो बहुत ही क्रिशियल टाइप के थे, उनमें बहुत गुस्सा था और वो बहुत पिटाई भी करते थे। सबकी पिटाई की है उसने, हमारे भाई बहनों को सबको बहुत मारा, मेरी मदर को भी उन्होंने बहुत मारा हुआ है। तो नार्सिसिस्टिक टाइप के थे वो, और टोटल उनके अंदर एंगर। अब जैसे मैं उनकी देखती हूँ तो उनको तो 36 ईयर्स हो गए शरीर छोड़े हुए, क्योंकि जिनके अंदर ज़्यादा गुस्सा होता है वो धरती पे ज़्यादा टिक भी नहीं पाते, वो चले जाते हैं जल्दी। उनकी सांस बहुत छोटी होती है और वो जल्दी जल्दी अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी को ख़त्म करके, और वो खुद भी परेशान होते हैं और पूरी फैमिली फिर उसके बाद सफ़र करती है। फिर मतलब बड़े वाले ब्रदर है, वो भी ऐसे ही, उनकी भी जैसे मैं स्टोरी मैंने अपनी बताई हुई है। छोटे वाले में थे जो वो बहुत मारते थे मेरे से, मीन्स मेरे से बड़े, छोटी तो मैं ही थी सबसे। तो मेरे ऊपर सबका डोमिनेट, जैसे मेरे को उन्होंने ठेका यही ले रखा है बस मेरे को पीटने का और मेरे साथ लड़ाई झगड़े करने का। फिर उनकी वाइफ आई तो वो भी ऐसे ही, फिर उनके बच्चे हुए तो वो भी ऐसे ही, सब ऐसे ही। मीन्स कहने का सेम सिनेरियो, सेम लोग, यही चलता रहा। बचपन में शादी कर दी तो शादी में जो कार्मिक हस्बैंड, फिर उनकी जो परिवार है वो भी बड़ा लंबा चौड़ा परिवार, ससुराल पक्ष। पहले तो बच्चे इतने इतने होते थे, तो उनके तो कितने भाई बहन को, तो ससुराल का भी सेम सिनेरियो। अगर उनके भाई बहनों की हम बात करें तो पूरी लंबी एक लाइन थी, और वो भी ऐसे ही कि जैसे उन्होंने भी यही ठेका ले रखा हुआ है कि मुश्किल से आई है, बस
इसी को ही सुधारने का हमने ठेका लिया हुआ है। सब के सब ऐसे ही हर जगह यही सेम चीज। और जो आपको कोऑपरेट करता है, मीन्स मेरी एक सिस्टर इन लॉ थी, एज में बड़ी थी वो काफी, मैं तो बहुत छोटी थी उनके बच्चों के बराबर की। तो वो सबसे बड़ी, वो मेरे फेवर में थी, वो बेचारी जल्दी शरीर छोड़ दिया उसने। तो ऐसी हमारी जर्नी होती है बहुत ही दूसरी टाइप की, कार्मिक सारे के सारे, मतलब इतना ट्रोमा होता है हमारे अंदर, इतना ट्रोमा होता है। और सेम सिनेरियो काउंटर पार्ट के साथ होता है। जैसे मैं अपने डीएम की अगर बात करूं तो वो हुए तो अपनी मम्मी के 12 साल बाद, बट उनका जो बचपन का बहुत ट्रोमा रहा है। उनको बड़ी अम्मा के छोड़ दिया और छोटे से थे तभी बड़ी अम्मा के चले गए, मम्मी के उसमें डोमिनेशन में वो नहीं रुके। उनकी मम्मी का भी ऐसे ही है। और उनको मीन्स की कहने का कि उनमें बहुत सारी अच्छी क्वालिटी भी है, गुड क्वालिटी भी है, और बहुत सारी मीन्स हक जताने की क्वालिटी भी है। जैसे कि जिद पे अड़ गई तो ये काम करना है तो करना है, मीन्स कहने का अगर उनको पिंक शर्ट पसंद है, पिंक रंग पसंद है, तो पिंक ही शर्ट पहननी है। इस टाइप का नेचर है उनका। और कई चीजें ऐसी हैं जैसे कि बताते हैं कि उनको ये जो चमकीली चीजें, मीन्स जो स्टोन रहते हैं, ये बहुत पसंद है, चमकने वाले। तो ये वो किसी के घर से चोरी, जैसे सपोज बचपन में एक बार चोरी करके लाइफ अपनी कहानी बताते थे, तो उनकी मम्मी हाथ पकड़ के उनके घर ही ले गई कि तुम्हारे घर से इन्होंने ये चोरी किया। तो उस टाइम उस बच्चे पे क्या बीती है। तो वो टाइप का ट्रॉमा उनका, दोनों के अंदर ट्रॉमा होता है एक्चुअली। तो जो कार्मिक होते हैं सब ये ट्रिगर करने के लिए, गाली गलौज के लिए, और ये सब ट्रॉमा बचपन से ही ये दोनों की दोनों सोल झेलती हुई आती है। तो उसके बाद क्या होता है, फिजिकल अब्यूज होना, बैड टच, गुड टच। जो बैड टच होता है, कईयों के तो, जो कई होती है उनके तो फादर जो रहते हैं उन्होंने ही बैड टच किया हुआ है। और कई होती हैं जैसे भाई सिस्टर्स, कुछ भी मीन्स की घर के ही लोग जो रिलेटिव होते हैं उन्होंने ही बैड टच उनको दिया हुआ होता है। तो ये सब उनका साथ चलता रहता है, और ये ट्रोमा वो अंदर अपने अपने अंदर बिठाते जाते हैं। गाली गलौज से लेके, पिटाई से लेके, इन सब बातों से डीएफ फर्स्ट्रेट हो जाती है, बहुत ही फर्स्ट्रेट हो जाएगी। और डीएफ उस कमल की तरह है जो पूरी कीचड़ में होती है, इस तरह होती है वो पूरी की पूरी कीचड़ के अंदर। जैसे कमल होता है वैसे सभी कार्मिकों के बीच अपनी स्पार्क, मीन्स अपनी लाइट को भूल जाती है, अपनी स्पार्क को भूल जाती है, वो अपनी शक्ति को भूल जाती है कि तुम्हारे अंदर एक शक्ति है जो परमात्मा ने तुझे चूजन वन बना के भेजा है। वो शक्ति सारी भूल जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है, अंदर से भी और बाहर से भी। पूरी तरह से जो होती है डीएफ पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। अब वो चलती आ रही है, मीन्स उसकी लाइफ बस चलती आ रही है। जैसे सुबह उठे, कोई लाइफ में स्पार्क नहीं है, कुछ नहीं है, बस उठे टाइम पास के लिए उठे जी, सारा दिन क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं, बस वो एक नहाना है, नहीं नहाना है, मतलब पूरा दिन ऐसे उनका चलता रहता है, एक जिंदगी जैसे बट दिन काटने जैसी लाइफ उनकी हो जाती है। तो इन सब से बाहर निकालने के लिए उसके पास उनका डीएम को परमात्मा, इन दोनों का रिमोट किसके पास होता है, गॉड के पास होता है। तो फिर डीएम भेजता है उसके काउंटर पार्ट को इस सब ट्रोमा से बाहर निकलने के लिए, दोनों का कि तुम एक सोल हो, और उस सोल को कब उसके पास भेजना, उसका रिमोट कंट्रोल गॉड के पास होता है। इसलिए ये टोटली डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। तो डीएम क्या होता है, वो भूल चुकी होती है कि वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसकी क्या वैल्यू है। मतलब यहाँ 3D में कोई वैल्यू नहीं करेगा उसकी, कौन हो तुम, उसको कोई लेना देना नहीं है। तुम जो भी बोल रही हो उनको खराब लगता है 3D वर्ल्ड में, क्यों बोल रही हो, वो बोली जो तुम बोल रहे हो ना, वो बोली सिर्फ वही लोग समझ पाएंगे जिससे वो हील होंगे। अगर 3D में आप बात करने लगोगे तो वो लोग बोलेंगे तुम इरिटेट कर रही हो बोल के, ऐसे ऐसे शब्द सुनने को मिलेंगे, तो वो चुप हो जाती है, फिर उसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाता है, और अपने आप को एक कमरे में, अंधेरे कमरे में समेट के अपने आप को रख लेती है। रिलेटिव से कम मिलना, बाहर कम निकलना, बातें कम करना, इवन की इंटीमेट होते टाइम भी जो अगर उसका काउंटर पार्ट उससे कुछ पूछेगा वो तब भी नहीं बता पाएगी, इतनी ब्लॉक हो जाती है वो, अपने आप को इतना ब्लॉक कर लेती है वो, मतलब अपना ही एक दुनिया, काली दुनिया बना लेती है, काली दुनिया। तो क्या होता है फिर उसके बाद
कितनी इंपॉर्टेंट है एक डीएफ की, डिवाइन फेमिनाइन की, और डिवाइन द्वारा गाइडेड रहती है ये, टोटली डिवाइन द्वारा गाइडेड रहती है। कब उसको परेशान करना है, कब खुश करना है, कब ओवर थिंकिंग करनी है, ये गॉड के हाथ में है कि कब उसके कर्मा सरफेस पे लाने हैं, कब रिलीज करवाने हैं, सब कुछ परमात्मा के हाथ में है। इसलिए मैं बोलती हूँ चिल्लम चिल्ली मत करो, इनर वर्क क्लियर का है, पीसफुली अंदर उतरते रहो, ये सब निकलेगा, और एक्सपीरियंस करते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो आगे वो सब कुछ समझ नहीं पाती, गाइडेंस भी नहीं पकड़ पाती। जैसे मैं अगर बताती भी हूं उसको भी उल्टा लेंगी। कई ऐसी हैं मेरे पास, ऐसे हैं, ऐसी हैं, उनको मैं कुछ बोलूंगी उनको समझ कुछ आएगा। और अपनी दुनिया में एक तो ऐसे भाई साहब हैं, उनको मैं बोलूंगी कुछ और वो जो लिखना शुरू करेंगे, मतलब वो अपनी दुनिया उन्होंने बनाई हुई है। हर किसी के साथ कंपैरिजन, अगर मैं बोल दूं कि अभी तुम उलझे हुए हो, नो मैं उलझा हुआ नहीं हूं, पास्ट भूत वर्तमान सबकी वो बात करेंगे कि मैं तो इसलिए बता रहा था कि आप मेरे बारे में जाने। मुझे क्या जानना आपके बारे में, मुझे जरूरत ही नहीं है आपके बारे में जानने की। मैं आपको बोल रही हूं आपके अंदर उतारने के लिए कि आप अपने अंदर उतरो। उसमें मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है गॉड की गाइडलाइन के साथ। आप अंदर उतरते जाओ, चीजों को हील करते जाओ। पास्ट फ्यूचर में किस लिए घूम रहे हो आप? मैं प्रेजेंट में रखने के लिए आई हूं आपको। आप क्यों पीछे, क्यों आगे भाग रहे हो? प्रेजेंट में रहोगे तभी तो चीजें मैनिफेस्ट करोगे ना। आगे पीछे भागते रहोगे तो कैसे चीजों को अचीव करोगे? होएगी नहीं। वर्तमान और भविष्य के सपने बनाते रहोगे और उसी लूप में उलझे रहोगे आप। ऐसे ही हैं कई, उनको कुछ बोलूंगी समझ कुछ आएगा। और फिर इतने लंबे लंबे मैसेज, पेशेंस नाम की चीज नहीं है कि 2 दिन अगर बोल दिए कॉल के 2 दिन के बाद बात करेंगी, फिर भी इतने लंबे लंबे मैसेज, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है, टोटली ट्रस्ट नहीं है। कीचड़ के अंदर ऐसे दलदल के अंदर फंसी हुई हैं और वो दलदल पूरा का पूरा अंदर भर के बैठी हुई है और उसको छोड़ने के लिए राजी नहीं है। मैं बोल रही हूं छोड़ दो, नहीं, उसी में बैठा रहना है, नहीं छोड़ना हमें। तो क्या होगा, वो अपने आप को ब्लॉक कर लेती हैं। तब डीएम उनको, जैसे कई आती हैं जो इंटीमेट होते हैं, उनके डीएम इंटीमेट हो तो परमात्मा उनके काउंटर पार्ट को भेजते हैं इंटीमेट होने के लिए। ध्यान से सुनना इस बात को। तो डिवाइन द्वारा गाइडेड रहती है, जो कुछ समझ नहीं पाती, गाइडेंस भी नहीं पकड़ पाती, ब्लॉक होती है। जो डीएम है वो इंटीमेट होकर उसके ब्लॉक, उसके ट्रॉमा को हील करते हैं। ऐसी भी हैं मेरे पास सोल जिनका ट्रॉमा इंटीमेट होने, फिजिकल होने के बाद रिलीज हुआ है और उनको खुद मालूम है उनके चक्रास कैसे ऊपर की तरफ, उनकी एनर्जी, लाइफ फोर्स एनर्जी अपग्रेड हुई है। तो कई ऐसी भी हैं जो अपनी उन्होंने शेयर की है मेरे को। तो क्या है ये इसलिए उनको, जब वो ट्रोमा को नहीं छोड़ती तो उनको भेजा जाता है। वो फिर भी नहीं छोड़ती उस ट्रोमा को, फिर भी पकड़ के रखती है। फिर मेंटोर भेजी जाती है, फिर भी वो पकड़ के रखती हैं, उस ट्रोमा को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती। तो फिर उनको शरीर छोड़ना पड़ता है। उसके लव्ड वन की डेथ कर देंगे, किसी के भी जो बिल्कुल उसके क्लोज होगा उसकी डेथ करेंगे पहले। अभी शरीर नहीं छूटेगा, उसके लव्ड वन की डेथ करेंगे। नौकरी, पैसा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, हेल्थ वेल्थ सब कुछ, फिर भी वो छोड़ेंगी नहीं। फिर लास्ट में चिल्लम चिल्ली करके उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो खुद भी परेशान, घर वाले भी परेशान। तो सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वो आपसे फिजिकल होने की डिजायर रखते हैं। डीएफ है वो इमोशनली इतनी अनबैलेंस होती है, वो किसी भी इमोशन को फील नहीं कर पाती और वो किसी भी इमोशन को फील नहीं कर पाती। इवन कि उसकी लाइफ में अगर खुशी भी आती है तो उस खुशी को भी रो के गा के वो साइड कर देती है। जैसे फुल मून पे, न्यू मून पे, पोर्टल पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी आती है, परमात्मा अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो आप रोना गाना और इन सब में, क्योंकि इमोशन आप समझ ही नहीं पाते कि गॉड क्या कहना चाह रहे हैं। मेंटोर बोल रही है बैलेंस रहो, बहते चलो, पानी की तरह बहते चलो, नहीं, उन्हीं को पकड़ के ऐसे रखना है। तो जो अपॉर्चुनिटी होती है वो अपॉर्चुनिटी भी वो खो देती हैं, क्योंकि वो फील ही नहीं कर पाती कुछ भी और वो कनेक्ट ही नहीं हो पाती। हर किसी इमोशन, हर किसी इमोशन बहुत जल्दी, मतलब नेगेटिव एनर्जी को बहुत जल्दी पकड़ लेंगी, पॉजिटिव नहीं पकड़ेंगी। अगर उनको नेगेटिव बोल दो, अगर बात करने लग जाओ, उनको एक धागा छेड़ दो उनका नेगेटिव, आप देखो उनके अंदर से क्या क्या निकलेगा। पूरी कोठरी भरी पड़ी है जैसे अंदर,
और उसी टाइम उसको ग्रैब कर लेगी, नेगेटिव एनर्जी को तुरंत ग्रैब कर लेती है। भगवान से कनेक्ट नहीं हो पाती, नेचर से कनेक्ट नहीं हो पाती, तब डीएम बहुत फोर्स करते हैं। फिर वो जैसे कई बार ऑन एंड ऑफ होता है, तो आप अपनी लाइफ में चले जाते हो, वो अपनी लाइफ में, लेकिन बीच बीच में आते हैं तो इंटीमेट होने के लिए फोर्स करते हैं। तो आप क्योंकि आप ना नेचर से कनेक्ट है, ना भगवान से कनेक्ट है, ना खुद से कनेक्ट है, वो इसलिए बीच बीच में आपको फोर्स करते हैं इंटीमेट होने की। लेकिन आप क्या करते हो, फिर आप लोगों में लड़ाई झगड़े होते हैं। ये तो इसी काम के लिए आता है। डीएफ के सबकॉन्शियस के सारे ट्रॉमा होते हैं। जब तक डीएम की जरूरत होती है डीएफ की लाइफ में, वो बबल फेज मीन्स जब तक डीएम की जरूरत होती है, परमात्मा जानते हैं आपकी लाइफ में डीएम की कब कब जरूरत होती है और कितनी जरूरत होती है। वो उसको बबल फेज बोला जाता है। वो 1 दिन का भी हो सकता है, 1 महीने का भी, 1 साल का भी, 10 साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा 5 साल का बबल फेज बहुत ही हेल्दी, जिसको बोलते हैं बबल फेज रहा हमारा 5 साल तक, जिसमें ना इफ ना बट, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, कुछ भी नहीं। बहुत हेल्दी फिजिकल मीन्स बहुत ही हेल्दी बबल फेज हमारा रहा। तो क्या होता है, वो सारे ट्रॉमा हील हो जाते हैं। जो बचपन के जितने भी ट्रॉमा दोनों के होते हैं वो उस बबल फेज में हील हो जाते हैं 75%। 25% काम जो होता है वो डिवाइन फेमिनाइन के लिए छोड़ा जाता है। फिर सेपरेशन होना ही होना है, कुछ भी कर लो। जब अनअवेकन हो, अगर आपको पता चल गया मेरी जर्नी है, कमिटेड होगी, आपको सब पता हो गया, अगर आपने इनर वर्क नहीं किया तो वो बहुत वियर्ड, बहुत गंदी वाला ट्रॉमा बन जाता है। फिर से जो 25% आपने काम करना है, फिर वो 100% आपके ऊपर ही आ जाता है। अब 75% आपका काउंटर पार्ट करा के 25% आपको हील करना है अपने अंदर उतर के, लेकिन आप क्या करते हो, उसी के पीछे अपनी लाइफ को लगा देते हो और वो 75 भी आपका ब्लॉक हो जाता है। फिर आपका 100% टोटल का टोटल 100% हो जाता है। जो आपका रोना गाना चलता रहता है उसी को चेज करने में आपका निकल जाता है। तो 25% जो रहता है वो सेपरेशन फेज में हील करने के लिए परमात्मा हील करना होता है, जो परमात्मा उसको अलग कर देते हैं आपके काउंटर पार्ट को, क्योंकि ये जर्नी टोटल डिवाइनली गाइडेड है। कब कहाँ कैसे किसको आना है सब गॉड तय करते हैं, परमात्मा तय करते हैं। कब आना है, किसको आना है, कितना आना है, कितने दिन रहना है, सब उनके हाथ में है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इवन की जो मेंटोर होती है वो भी डिवाइन द्वारा गाइडेड होती है। कब किसकी एनर्जी, किसकी फ्रीक्वेंसी, किसकी ऊर्जा आपके अंदर टैप इन, आप किसकी वीडियो में टैप इन होते हो, वो भी परमात्मा आपके सामने पॉपअप कर देते हैं कि आपको वहां तक पहुंचना ही पहुंचना है। तो उसके बाद क्या है, डीएफ गिल्ट में चली जाती है। डीएफ टोटली सेपरेशन, वो सब कुछ की वो तो मेरा लेके चला गया, सब करके चला गया, ये क्योंकि वो अनावेकन है, वो समझ ही नहीं पाती कि वो तुम्हें हील करके गया है और वो चला गया, उसको बुलाओ मत। अगर वो बीच में आ रहा है तो अब उसको 25% जब तक आपका काम नहीं हो जाएगा तब तक उसको एक्सेप्ट मत करो, वो आपका काम करके चला गया। उसके बाद जो 25% बचता है सेपरेशन के बाद वो आपको करना होता है, नहीं तो फिर क्या वो आएगा और फिर डाउन की तरफ ऊर्जा रहेगी आपकी, आप मिल नहीं पाओगे। 100% वो दे नहीं पाएगा क्योंकि 3D का आपके ऊपर भी चश्मा चढ़ा है, उसके ऊपर भी चश्मा चढ़ा है। तो फिर क्या है, तो जो फेमिनाइन होती है वो गिल्ट में चली जाती है। मैं तो शादीशुदा हूँ, इंटीमेट होगी, मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे थे, ये थे वो थे। और कोई होती हैं जो शादी से पहले फिजिकल हो जाती है तो वो वैसे चली जाती है, मैं तो शादी नहीं हुई थी, मैं पहले इंटीमेट होगी, ये हो गया वो गया, मीन्स कहने का टोटली गिल्ट में चली जाती है वो। इसके बाद सब कुछ ये पहले या शादी के बाद मीन्स सब कुछ हुआ, उसके बाद वो गिल्ट में चली गई। इट्स नॉट राइट थिंग, मतलब कहने का कि ये प्रोसेस ठीक नहीं रहा इस जर्नी का, और आपको इस जर्नी पर बिलीव करना होगा, इस प्रोसेस पे और इस जर्नी पे और अपने काउंटर पार्ट पे आपको बिलीव करना होगा, ट्रस्ट करना होगा कि ये जर्नी भी है, आपका काउंटर पार्ट भी है, और ये जो कुछ भी हुआ परमात्मा के द्वारा हुआ और परमात्मा भी है। ये जो सृष्टि चल रही है इस सृष्टि के माध्यम से ही परमात्मा है।
जब तक आपकी हार्ट बीट चल रही है परमात्मा आपके भीतर मौजूद है, वो आपको बता रहा है बार बार। उसके बाद क्या होगा, फिर आपको इस जर्नी पर बिलीव करना होगा। सोल को सब मालूम है, जो 5D और 3D आप खेलते हो, आपकी सोल है, उसको सब मालूम है ये जर्नी का पार्ट है। पर 3D में दोनों के दिमाग के जाले, वही 3D चश्मा दोनों के ऊपर लगा हुआ है। किसी किसी की जर्नी में बबल पेज 1 दिन रहता है, 1 महीना रहता है, 1 साल रहता है। जितना ज्यादा पेन होगा, जितना ज्यादा ट्रॉमा होगा, जितना ज्यादा ट्रिगर उसको मिला होगा सोल को, उतना ही हील करने के लिए उसके काउंटर पार्ट और उसके बीच में उतना ही लंबा बबल फेज रहेगा। नंबर 2 रीजन नंबर 2 रीजन क्या है जो आपको फिजिकल होने के लिए बार बार बोलते हैं, उसका रीजन। डीएम और डीएफ जब अपने अपने ट्रोमा से हील हो जाते हैं, दोनों इंटीमेट हुए, फिजिकल हुए, बबल फेज हुआ, अपने अपने ट्रोमा से हील हो गए, अब वो एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं, दोनों एक दूसरे की एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि डीएफ में पूरी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी सक हो जाती है, वो खींच लेती है अपने अंदर, सक करना, जैसे कोई चीज को हम स्पंज कर ऐसे चूसते हैं जैसे, तो वो टोटल अपनी उसकी जो अपनी फेमिनाइन एनर्जी अपने अंदर सक कर लेती है, मैस्कुलाइन अपने अंदर सक कर लेता है उस एनर्जी को। डीएम मैस्कुलाइन एनर्जी को पूरी तरह सक कर ले, मतलब अब दोनों सेपरेट होने का टाइम आ चुका है। जब वो फेमिनाइन में आ जाती है, अपना देखने लग जाती है, मैस्कुलाइन अपना, तो समझ लेना सेपरेशन का दौर आपका आ चुका है। तो अब डीएम ईगोस्टिक बनना शुरू हो जाती है वो धीरे धीरे, क्योंकि उसके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी टोटल आ चुकी है। तो अब वो अभी यहाँ पे एक चीज मैं रोक के बोलूंगी कि ये जरूरी नहीं है कि मैस्कुलाइन एनर्जी में फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है और फेमिनाइन एनर्जी के अंदर मैस्कुलाइन हो सकता है, और बोथ एनर्जी दोनों मेल फीमेल हैं, सेम जेंडर है, तो उनके अंदर भी ये सेम सिम्टम देखे जा सकते हैं। यहाँ जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर क्या होगा, डीएम जो होता है वो ईगोस्टिक बन जाता है और रनर आगे आगे भागना शुरू कर देता है। यहीं से रनर चेजर डायनेमिक शुरू हो जाता है। आफ्टर इंटीमेसी डायनेमिक आपका शुरू हो जाता है, मतलब कि वो अपनी एनर्जी को अब सेपरेट करते हैं, अलग कर लेते हैं, और आपकी एनर्जी आप अपनी सेपरेट करते हैं, यानी अलग अलग करते हैं अपनी एनर्जी को। सबसे बड़ा रीजन है एनर्जी को सबसे बड़ा रीजन यही है कि एनर्जी को बांट लेना। आप अपनी एनर्जी बांट लेते हैं, वो अपनी एनर्जी, ये इसका दूसरा रीजन है। अब जो आपके डीएम हैं उनको नोटिस, आप ना कभी नोटिस करना एनर्जी कैसे बढ़ती है, आप कभी फिजिकल होने से पहले वो कुछ और होंगे और इंटीमेट होने के बाद उनका नेचर कुछ और होगा। तो फिर वो कैसे एकदम से बदल जाते हैं। जैसे कि डीएफ है, वो हमेशा जो डीएफ होगी पहले कैसी होगी, कैसे चेंज होते हैं। देखो, जो फेमिनाइन होगी वो पहले क्या होगी, टॉम बॉय की तरह रहती है, घर का काम नहीं करना, खाना नहीं बनाना, हेल्प नहीं करना किसी चीज में। टॉम बॉय मीन्स आदमी की तरह, मैस्कुलाइन की तरह रहेगी। और जो मैस्कुलाइन है वो डीएफ की तरह रहता है, रोना गाना, और मदर, जैसे मदर फिगर झलकता है उसके अंदर, केयरिंग, हेल्पिंग, सपोर्टिंग, जैसे सपोर्ट करना, दोस्तों को बहुत ज्यादा हेल्प करना, हमेशा अवेलेबल रहना, परिवार के लिए, नेचर के लिए सॉफ्ट होता है। मीन्स जो मैस्कुलाइन होता है वो सॉफ्ट होता है, और जो फेमिनाइन होती है वो क्या होगी, वो एकदम से टॉम बॉय की तरह होगी। ये पहले की एनर्जी। जब आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है, जब अपनी अपनी एनर्जी आप लेते हो, फेमिनाइन जो अपनी एनर्जी में आती है, मैस्कुलाइन अपनी एनर्जी में आता है, तब कैसे होते हैं। तो दोनों की एनर्जी यहाँ पे गड़बड़ होती है ना, दोनों की एनर्जी गड़बड़ होती है। तो क्या है, जो डीएम होता है वो बच्चों की तरह रोते बिलखते, देखा है, मैंने देखा है मेरे डीएम को, वो रोते थे फोन पे। शुरू में नींद नहीं आती थी तो घंटों घंटों बात करते थे। जब हमारी बातें शुरू हुई घंटों घंटों रोते थे, बाद में भी रोते थे, अपनी जो कार्मिक है उसके बारे में बताते थे, बच्चों के बारे में बताते थे, मदर के बारे में सारी कहानी सुनाते थे, रोते थे बिल्कुल बच्चे की तरह रोते थे वो। और फिर हम, जैसे मेरा आना होता था तो आधा पौना घंटा, मीन्स जैसे हमारा ट्रेन का, मेरा या फ्लाइट का टिकट हुआ या ट्रेन का, तो पहले ही रोना शुरू कर देते थे, फिर देखते रहते थे ऐसे खड़े खड़े। तो मेरा कहने का मतलब, तब वो अलग होते हैं,
अलग होते हो। और यहीं से रनर चेजर, जैसे रनर चेजर शुरू हो जाता है, तब उसके बाद क्या होता है, दोनों की एनर्जी गड़बड़ है, सेपरेशन आ गया। अब आपको पता चला कि दोनों एनर्जी एक्सचेंज हुई है, कितनी तकलीफ होती है, फिर अलग अलग होते हैं। अब फेमिनाइन डीएफ, डीएफ क्या होती है, अब डीएफ पर काम होता है, परमात्मा डीएफ पर अब काम करते हैं, उसको फिल्टर किया जाता है, रोस्ट किया जाता है, ऐसे रोलर कर करके रोस्ट घुमा घुमा के ग्रिल किया जाता है उसको। तो जितनी भी उसके अंदर गंदगी है उसे साफ करना, डीएफ अकेले में बहुत रोती है, गम में, दुख में, मुझे छोड़कर चला गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, दुख, तकलीफ, असहनीय पीड़ा, बचपन के हर ट्रोमा, असहनीय कार्मिक बच्चे, हस्बैंड, सबको सह लिया। लेकिन ये सब तो सह लेती है वो, बचपन के ट्रोमा भी, सब कुछ। लेकिन जो ये बिछड़ जाने का गम है, ये ट्रोमा सबसे बड़ा होता है, उसको डीएफ झेल नहीं पाती और वो बिल्कुल टूट जाती है कि मेरा पर्सन मुझे से दूर चला गया। रात दिन रोती है, किसी से बता भी नहीं पाती कि अब मैं क्या करूं, किसको बताऊं, कहाँ जाऊं, कितना दुख है, कितना तकलीफ है। मेरे पास आती हैं, रोती हैं, मेरे पास मनी नहीं है, सबका यही सीन है। आज ये मैडम आपके सामने बैठी है, इसने इतना ट्रॉमा झेला है, सब कुछ होते हुआते भी मुझे तो रोड पे खड़ा कर देते थे, पुलिस बुला लेते थे, ये हमारे घर में क्यों आई है। डीएम ने दरवाजा बंद कर दिया। परमात्मा, बाद में पता चलता है कि हमारे लिए कितना अच्छा हुआ, कितना अच्छा। मुझे आज भी याद है कि मेरा जितना बबल फेस गया, उतना ही गंदा मेरा सेपरेशन गया। मैंने केस कर दिया था, पुलिस केस। और जो ये एनजीओ की है, महिला विमेन, जो महिला विमेन की जो ये है, कोई नाम तो है उसका, क्या है, दिल्ली जो बैठती है और वो गुरुग्राम भी आती हैं, एक लेडी है, वो उस पर बड़ी वायरल भी होती है। उनका नेचर फीमेल के प्रति इतना गंदा है, और अगर उनको ये पता चल जाए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ऐसे धज्जियां उड़ाती है इज्जत की। ऐसे गुड़गांव में मेरी भी पेशी हुई, बुलाया गया वहां, कम से भी कम 400 लोग बैठे हुए थे। 400 लोगों में मेरी वो इज्जत की धज्जियां उड़ाई उसने कि एक औरत ने औरत की ऐसी धज्जियां उड़ाई उसने कि मैं वहां बैठी हूं और सब हंस रहे हैं मुझे देख देख के, बुला के सब हंस रहे हैं। तो ये मैडम भी उसी ट्रोमा में से निकली है जो आज रोते हो मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मेरे पास घर नहीं था, मैंने अपनी एक एक चीज बेच बेच के मैंने अपना कोर्स किया है। तुम लोगों को मालूम नहीं है, ये हर वीडियो में बताती हूँ। तुम हो लेकिन तुम ढीठ हो, जानबूझ के तुम करती नहीं हो। मैंने एक कॉल फ्री रख रखी है, रोना गाना तुम्हारा पूरा नहीं होता उस पर भी। आएंगी तो अपनी कहानी सुना के गायब। तुम देखो तुम्हारा क्या इंटेंशन है कि आज ही अगर ये मेंटोर बनी है, उस लेवल पे पहुंची है, तो क्या हम नहीं पहुंच सकते। इसने इतने दुख सहे हैं और हम जा करके इतने लंबे लंबे इनको प्रवचन देते हैं, इतने बड़े बड़े वीडियो मैसेज बना बना के जो तुम छोड़ती हो, मेरे ऊपर क्या एहसान करती हो क्या तुम, या मुझे खरीद लिया है तुम लोगों ने। मैं जिस पीड़ा से निकली हूं, मैं उस पीड़ा में तुम्हें आने से बचाना चाहती हूं कि तुम निकलो उस चीज से बाहर। लेकिन उसका एक एनर्जी एक्सचेंज होता है। ऐसे फ्री में ज्ञान तो फ्री में ही बांटा जाता है। पूरा दिन अगर मैं लगूं बोलने तो तुम तो एक एक जन ही 5-5 घंटे कॉल नहीं काटेगा। कहानी सुनो, बस कहानी सुनो। तो तुम्हें खुद सोचनी चाहिए वो चीज मेरे बोलने से पहले। हर वीडियो में बताती हूँ, कोई अपनी जर्नी शेयर नहीं करेगा, मैंने करी है। फर्स्ट लेडी हूं जिसने अपनी जर्नी शेयर की है आगे आकर के। ऐसे धज्जियां उड़ाता है समाज, जब पता चलता है उस समाज को बुला बुला के। आज बोले ना मेरे सामने वो, तो क्या होता है उसके अंदर फिर उसकी क्या होती है, दुख और तकलीफ में डीएफ के अंदर की ममता, करुणा। जब वो अकेली रहती है, रोती है, बिलखती है, सिसकती है, फिर उसके अंदर की परमात्मा ममता को जगाते हैं। किसके प्रति? इस बॉडी के प्रति। मतलब आप अपने इनर चाइल्ड को हील करना शुरू करते हो। फिर तो वो क्या होती है, ममता जागती है और उसकी कमियां उसको दिखाई देने लगती है। वो कौन दिखाती है? मेंटोर। जब मेंटोर के आपको कमियां दिखाई नहीं देगी, मेंटोर आपको वो कमी दिखाती है।
धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपनी कमियों का पता चलाती हैं। अब वो चीज एक एक चीज को दूर करती है, हील करती हैं और अपने को सरेंडर करती है। वही कि जैसे गुस्सा, जेलसी, द्वेष, गंदगी, सब कुछ सेपरेशन जो कंट्रोल करती थी वो सब वो हील करती हैं एक एक करके। सेपरेशन के दौरान डीएफ एक जख्मी शेरनी की तरह बन जाती है और वो भगवान को गालियां देती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। वो भगवान को भी नहीं बख्शती, खुद को तो खुद के साथ तो करती हैं। 25% काम नहीं कर सकती अपने ऊपर, 75% काम गॉड ने कर दिया काउंटर पार्ट के बुला करके, 25% काम उनसे नहीं होता। लोगों को कोसना, गाली देना, मेंटोर को गाली देना, मेंटोर से झगड़ा करना, मेंटोर को कोसना। एक तो मेरे ऊपर पुलिस केस तक कह रही है, आप पे पुलिस केस करूंगी, मेरे को बोल रही है। मैंने कहा मैं तो डर गई, पुलिस केस करी। ऐसी ऐसी आती हैं जिसका लेना ही नहीं देना कुछ करो। मैंने कुछ गलत किया है तो मैं जानती हूं ना, परमात्मा देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, वो कोसना, लोगों को गाली देना, झगड़ा करना, लाइफ को हेल बना देती है, अपनी भी परिवार वालों की भी जिंदगी नरक बना देती है बिल्कुल। अगर वो इस फेज से बाहर ना निकले तो लाइफ टाइम इसी लूप के अंदर रहेंगी। आपने देखी होगी कई जो हमारी चाची, ताई या कोई ऐसी है जो इस पे भी दिखाते हैं, वायरल हो जाती है वीडियो, वो कितने गंदे फेज में कि उसको लड़ाई के सिवाय कुछ नहीं आता। और कुछ भी आपके घर में भी सराउंडिंग देखा होगा, लड़ने के अलावा कुछ नहीं है। उनको खुशी बर्दाश्त ही नहीं, अगर खुशी उनके पास आ भी जाएगी तो उनसे बर्दाश्त ही नहीं होगी कि दो चार उसी को उल्टा सुना देगी वो। और मेरे पास ऐसी बहुत सी आती है मेरे पास, इसी लूप में फंसी और अपनी जिंदगी को, जैसे उसी जाले में मकड़ी फंस के मर जाती है, उसी जाले के अंदर फंस के उसी लूप के अंदर मर जाती है। तो उसको अपने जो अंदर की चीजें हैं वो दिखाई नहीं देगी। वो मेंटोर कैसे दिखाती है, मैं कहानी जैसे सुनाती हूँ हर बार, कि जंगल में एक साधु बाबा तपस्या करते थे और जो वैराग ले लेते हैं ना संसार से, ये ट्विन फ्लेम जर्नी इसीलिए दी हुई है, गृहस्थ में रहते हुए, भोग को भोगते हुए मोक्ष की प्राप्ति। मीन्स भोग क्या, अब भोग को भी गलत ले लेंगे। भोग मीन्स अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा रहना और अपने अंदर उतर के भोग को भोगते हुए। भोग मीन्स भोग से ही भोजन, भोग से ही वैराग्य, भोग को भोगते हुए मोक्ष की प्राप्ति। इसी संसार में रहते हुए, इसी कीचड़ में रहते हुए कमल की तरह खिलना। तो जो मेंटोर, हाँ साधु बाबा क्या तपस्या कर रहे, अकेले जंगल में, बहुत साल हो गए तपस्या करते हुए। तो अब जैसे अभी तो क्या सोशल मीडिया कहीं पे भी ढूंढ लेता, उस टाइम जंगल से कई लोग जा रहे थे तो देखा कि एक साधु बाबा तपस्या कर रहे हैं। तो तपस्या कर रहे हैं, उन लोगों ने सोचा कि बहुत ज्ञानी है, चलो बैठ के बात करते हैं। कुछ देर विश्राम किया, पानी वानी पिया और उनसे उनकी कहानी सुनी तो बताई। तो बोले बाबा जी आपका ज्ञान तो बहुत उच्च लेवल का है, मैं ऐसा करता हूँ, आपका हम लोग ना एक वो रखवा देते हैं, वही एक प्रवचन रखवा देते हैं जिससे ये ज्ञान और लोगों को भी मिले। बोले ठीक है। काफी बोलने के बाद वो बाबा मान गए। उसके बाद वो उसके लिए पंडाल रचाया गया, तारीख फिक्स कर दी और पंडाल रचाया गया। अब वो तो अकेला रहता था, उसके लिए तो सुबह भी जल्दी होती थी, शाम भी जल्दी होती थी, क्योंकि अकेला ही तो था। फंसते कौन है, गृहस्थ वाले, उनके लिए कब दिन निकल गया, कब शाम होगी, कब रात होगी, उनको पता ही नहीं चलता। तो क्या हुआ, अब वो पंडाल सजा रहे, उसके लिए बैंड बाजा मंगाया गया, सब कुछ मंगाया गया। और तो वो क्या हुआ कि उसको सब्र ही नहीं हुआ, बोला मैं खुद ही चला जाता हूँ, पता नहीं वो लोग तो कब आएंगे या भूल गए या क्या है, मैं ही चला जाता हूँ। तो जैसे आए बैंड बाजा, वो प्रैक्टिस कर रहे थे बैंड वाले कि वो आएंगे तो ऐसे ऐसे हम बजाएंगे, और पंडाल सजना शुरू हो गया। अब वो बैंड वाले बजाते बजाते, और कैजुअल तो थे ही, स्ट्रिक्ट नहीं थे, भाई बाबा आएगा तो स्ट्रिक्ट होंगे, नहीं तो कैजुअल है। अब वो क्या है, उसका पैर उस साधु बाबा पे पड़ गया, बैंड वाले का जो बजा रहा था उसका। अब बजाया तो बोला कि जैसे उसने गुस्से में देखा उसको, बैंड वाले को, तू मुझे जानता नहीं, मैं कौन हूं। वो बोला कैजुअली, कौन है, मैं नहीं जानता तुझे। बोला नहीं जानता, बोला नहीं। तो बोला कि ये पंडाल जिसके लिए सज रहा मैं वही हूं। तो बोला होगा। फिर इतनी देर में जो वहां लोग थे उन्होंने देखा उसको, और वो आए भाग के, रे महाराज महाराज आइए आइए, क्या गलती होगी हमसे, हमें बताइए क्या गलती कर दी इसने, मेरे को बताओ। बोला कुछ नहीं, गलती मेरे से हुई, इससे नहीं हुई कि अभी मैं समाज के लायक नहीं हूं।
और अभी मेरे को और तपना है। जब मैं तप के वापस आऊंगा कि मैंने अकेला रहना तो सीख लिया, जंगल तो सीख लिया, लेकिन समाज में कैसे रहना है, कैसे इससे ऊपर उठना है, वो भी समझ में नहीं आया। तो उसने फिर तपस्या करी। वही है कि आप लोगों ने अपनी एक दुनिया बना के रखी हुई है कि हम परफेक्ट हैं। जब आप अंदर उतरना, उस ऊर्जा के अंदर टैप इन करते हो, उस फ्रीक्वेंसी के अंदर टैप इन करते हो, तब आपके एक एक करके इश्यू सामने आते हैं। ऐसे मेरे कम से भी कम 10 से 15 स्टूडेंट हैं, कम से कम 15 स्टूडेंट हैं जो आए थे सिर्फ पीस ऑफ माइंड चाहिए। जब उसके अंदर से ऐसे निकलते हैं, ऐसे लेयर बाय लेयर ऐसे निकल रही हैं अभी इश्यूज। एक आई थी सिर्फ कि मेरा मनी ब्लॉकेज है, वो मनी से लेके अभी उनके इतने सारे इश्यू उनको खुद दिखाई देने लगे और अब वो धीरे 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 हील कर रही है अपने इश्यूज को। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि इसका सारे का हम साइड ट्रैक पे चले गए। जिसको लगता है जर्नी उसकी ट्रिगर हो गई, एनी हाउ कैसे भी करके आपको ये जर्नी कंप्लीट करनी है। एक नहीं, आप 10 चैन खरीद सकते हो। ये तो आई गई चीजें होती हैं और शौक भी नहीं रहता। मेरे को है ही नहीं, सब कुछ है मेरे पास भर भर के। फिर तो सब मिल गया ना, लॉकर में पड़ा था उस टाइम तो डीएम के पास था, कुछ इधर था, सब इधर उधर, वो तो सारा मिल जाता है बाद में। सब रिस्पेक्ट करते हैं, हाथों पे रखते हैं, फिर उसके बाद आपको आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, आपकी बोली की वाणी की वैल्यू बढ़ जाती है, प्योरिटी बढ़ जाती है। परमात्मा एक शील्ड क्रिएट करते थे आपके चारों तरफ। तो जितना जल्दी हो सके, अगर आपको जर्नी का पता चला, आप जितना हो सके उतना जल्दी अपना इनर वर्क शुरू करें, अंदर उतरें, 25% काम अपना करें। अगर वो 25% आप काम नहीं करेंगी, उसके बाद 1-2 साल आपका रोना गाना चलता रहा तो 100% ब्लॉकेज, और फिर आपको 100% काम करना है, जो बहुत ही वियर्ड हो जाता है। वो जो आप लोगों के साथ अभी हो रखा है वो 100% हो रहा है अभी, नहीं तो 25% काम आपको बहुत जल्दी आप कर लेंगे अपना। इसलिए मैं बोलती हूँ ये जर्नी बहुत ही अच्छी है। खुद से प्रेम होने लगता है, परमात्मा पे ट्रस्ट होने लग जाता है, सब कुछ सरेंडर कर देते हो, सब आप जहां बैठे हो वही सब क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए आपका काउंटर पार्ट बार बार आपसे इंटीमेसी की डिजायर करता है। होप समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।